सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 16। यहाँ तक दर्जे शब्द यानी नाद के मुकर्रर हैं। मुताबिक तादाद इन स्थानों के यानी सत्यलोक से सहस्रदल कमल तक 5 शब्द भी हैं कि वे मुर्शिद कामिल यानी संत सदगुरु पूरे से मालूम हो सकते हैं। हर एक मुकाम का शब्द अलहदा है और उसका भेद भी जुदा है। 5वां शब्द सत्यलोक में है और उसके परे जो शब्द की धार है उसका बयान कलाम में या लिखने में नहीं आ सकता और न उसका यहाँ कोई नमूना है कि जिससे उस आवाज़ का अनुमान कराया जावे। वह शब्द उस मंजिल पर पहुंचने के वक्त अभ्यासी को मालूम होगा। यह 5 शब्द निशान उन 5 स्थानों के हैं और उन्हीं की धुन पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर दर्जे बदर्जे ऊंचे की तरफ यानी धुर स्थान तक सूरत चढ़ सकती है और किसी जुगत से खासकर इस कलयुग में सूरत का चढ़ना हरगिज मुमकिन नहीं है। दफा 17। मालूम होवे कि धुर स्थान यानी अंत पद जो राधा स्वामी है उसमें रूप और रंग और रेखा नहीं है बल्कि शब्द भी वहाँ गुप्त है। वहाँ का हाल कुछ कहने और लिखने में नहीं आ सकता। वह विश्राम का स्थान परम संतों का है। दफा 18। जैसे कि सत्यलोक से सहस्रदल कमल तक 6 मुकाम उल्वी यानी आसमानी हैं, इसी तरह 6 स्थान सिफली यानी पिंड के भी उनके नीचे हैं जो कि असल में अक्स यानी छाया उन ऊंचे स्थानों की हैं और नाम और स्थान उनके जुदा जुदा लिखे जाते हैं। हरचंद के मुताबिक उपदेश हुजूर राधा स्वामी साहब के और बमुकाबले उस आसान और सहज युक्ति के जो उन्होंने दया करके प्रकट की, अब अभ्यासी को कुछ ज़रूरत तय करने उन नीचे के मुकामों की नहीं रही। फिर भी वास्ते इतला और समझने के और दूर करने शक और संशय और गलती के जो कि इस वक्त में वाचक ज्ञानियों और विद्यावानों ने बहुत पैदा कर दिए हैं, इन नीचे के मुकामों का भी हाल थोड़ा सा लिखना मुनासिब और ज़रूर मालूम हुआ। इन 6 मुकामों को खट चक्र कहते हैं और यह सब मुकाम पिंड यानी देह से ताल्लुक़ रखते हैं और जो उल्वी यानी आसमानी है उनका ताल्लुक़ ब्रह्मांड से है और ब्रह्मांड के परे। दफा 19। पहला चक्र दोनों आँखों के पीछे है और यहाँ बासा सूरत यानी रूह का है और वह इसी मुकाम से पिंड में दर्जे बदर्जे नीचे के 5 चक्रों में होकर फैली। इसका नाम परमात्मा है और बहुतेरे मत और मज़हबों का खुदा और ब्रह्म और भगवान यही है और यही मुकाम जागृत अवस्था असली जीव का है और यहाँ से भी पैगंबर और अवतार और वली और योगी और सिद्ध प्रकट हुए। दफा 20। दूसरे चक्र का मुकाम कंठ यानी गले में है। इस जगह सूरत यानी जीवात्मा का अक्स कंठ चक्र में ठहर कर स्वप्न की रचना दिखलाता है और विराट स्वरूप भगवान और आत्मपद बहुत से मजहब और मतों का यही है और देही के प्राण का स्थान भी यही है। दफा 21। तीसरा चक्र हृदय में है और दिल यानी पिंडी मन का यही स्थान है और शिव शक्ति की छाया का इस जगह पर वासा है। इस स्थान से इंतजाम यानी बंदोबस्त कुल पिंड का हो रहा है।
पर मालूम होवे कि यहाँ पिंड यानी जिस्म से मतलब सूक्ष्म शरीर से है और संकल्प विकल्प सब इसी स्थान से पैदा होते हैं। रंज और खुशी और खौफ और उम्मीद और दुख और सुख का भी असर इसी स्थान पर होता है। दफा 22। चौथा चक्र नाभि कमल। इस जगह पर विष्णु और लक्ष्मी का वासा है और परवरिश तन की इसी मुकाम से हो रही है और भंडार प्राण कसीफ यानी स्थूल पवन का इसी स्थान पर है। दफा 23। पांचवा इंद्री कंवल। इस जगह पर ब्रह्मा और सावित्री का वासा है। पैदाइश जिस्म स्थूल की और उसकी ताकत और काम वगैरह का ज़हूर इसी स्थान से है। दफा 24। छठा गुदा चक्र। इस स्थान पर गणेश का वासा है और जो कि अगले वक्त में प्राणायाम यानी अष्टांग योग का अभ्यास इसी मुकाम से शुरू किया जाता था। इस सबब से अव्वल यानी प्रथम पूजा मालिक छठे चक्र की यानी गणेश जी की हर काम में मुकर्रर की गई। दफा 25। अब मालूम हुए कि यह सब स्थान उल्वी और सिफली अंतर में हैं। बाहर के स्थानों से कुछ गरज नहीं है। दर्जात सिफली गुदा चक्र से आँखों के नीचे तक खत्म हुए। इस वास्ते पिंड की हद आँखों तक है और इसी को 9 द्वार का पसारा भी कहते हैं और वह 9 द्वार यह हैं: 2 सुराख आँखों के, 2 सुराख कानों के, 2 सुराख नाक के, 1 सुराख मुख का और 1 सुराख इंद्री और 1 सुराख गुदा का। प्रेम पत्र राधा स्वामी तीसरा भाग सिलसिला वचन 24वां भाग दूसरा। वर्णन उन 3 बातों का जो बिसरनी चाहिए। पहली, परमार्थी को अपने मन का मान घटाना और दूर करना चाहिए। ये सब अवगुणों में बहुत भारी और जबर और बारीक विकार है और बहुत दिक्कत से और बहुत देर में घटता और दूर होता है। चाहे जिस कदर कोशिश की जावे, थोड़ा बहुत झीने से झीना मान मन में धरा रहता है और वक्त वक्त पर प्रकट होता रहता है। इसके दूर करने का जतन सिवाय सुरत शब्द मार्ग के अभ्यास के कि जिससे सुरत और मन पिंड देश को छोड़कर ब्रह्मांड में और फिर वहां से मन से अलहदा होकर सुरत दयाल देश की तरफ चढ़ेगी और कोई नहीं है। यानी जब तक कि सुरत पिंड में रहेगी तब तक इस विकार का कतई दूर होना मुमकिन नहीं है। चाहे कुछ कम हो जावे या कहीं कहीं और किसी वक्त बिल्कुल जाहिर न होवे, क्योंकि जड़ इसकी ऊंचे देश में है और जब तक कि ये विकार यानी मान और अहंकार मन में बसे रहेंगे तब तक सच्ची दीनता सद्गुरु और प्रेमी जन और कुल मालिक के चरणों में जैसा कि चाहिए नहीं आवेगी और न पूरा फायदा परमार्थ का यानी प्रेम हासिल होगा। इस वास्ते परमार्थी को चाहिए कि जैसे बने तैसे इस विकार को अपने मन से हटावे और घटावे और अपनी ताकत और जात और पांत और धन और हुकूमत और गुण और जौहर की बड़ाई को भुलावे और किसी मौके पर और किसी काम और किसी बात में उसको पेश न करे और न उसकी याद और ख्याल मन में लावे। यानी न तो किसी अपनी बात में और किसी मौके पर बड़ाई या तारीफ करे और न दूसरों से कराने की चाह या आस रखे और न दिल में उसका ख्याल लावे। और जब कोई अनजानता से या जानबूझकर जिद और हसद से
कोई वचन ओछा या अपमान का इससे कहे तो उस वक्त अपनी ताकत या बड़ाई का ख्याल करके गुस्सा और रोष न करे, और न कहने वाले से और किसी वक्त एवज लेने का इरादा करे, और न ऐसा समझे कि मेरा अपमान हुआ या इज्जत में खलल आया, बल्कि अपने आपे को नीच और नाकारा समझकर ये ख्याल करे कि वो ऐसे ही बल्कि ज्यादातर ओछे और अपमान के वचनों के लायक है। जहां किसी का स्वार्थ यानी दुनियावी मतलब अटका होवे, वहां हर कोई मान बड़ाई छोड़कर सच्ची दीनता करता है, और इसी तरह अपने से जबर के रूबरू भी दीनता से बरतता है। फिर बड़े अफसोस की बात है कि ये जीव दुनिया के मतलब के वास्ते तो सब किस्म का मान और अहंकार छोड़ देवे, और परमार्थ में कोई न कोई या किसी न किसी किस्म के मान का अंग लेकर उल्टा अपना मान और आदर चाहे और सच्ची दीनता न करे। इससे ये बात जाहिर होती है कि उस शख्स ने परमार्थ की दौलत की कदर न जानी और दुनिया की मान बड़ाई और विद्या बुद्धि और धन और हुकूमत और गुण वगैरह को बड़ा समझा। फिर ऐसे शख्सों को सच्चे प्रेम की दात कैसे मिले? भक्ति और प्रेम मार्ग में सच्ची दीनता एक बड़ा जौहर या जेवर और भारी श्रृंगार समझा जाता है। जिसमें ये अंग नहीं पाया जाता या वो बेपरवाही और निडरता के साथ परमार्थियों से बर्ताव करता है, तो राधा स्वामी दयाल उस पर प्रेम की बख्शिश हरगिज नहीं करेंगे, और वो अपने अहंकार के सबब से गहरे परमार्थ से खाली रहेगा। क्योंकि राधा स्वामी दयाल का ये हुक्म है कि दीन गरीबी मत इस जुग का और गुरु भक्ति कर परमान। सो जब तक मन में दीनता न आवेगी तब तक गुरु और साध और कुल मालिक के चरणों में सच्चा प्रेम नहीं आवेगा, और इसी सबब से दया भी नहीं आवेगी और परमार्थी तरक्की भी नहीं होवेगी। दूसरी, परमार्थी को मन और इंद्रियों के भोग और माया के रचे हुए पदार्थों को जहां तक बन सके चित्त से विसारना चाहिए, और उनमें जरूरत के मुआफिक बर्ताव करना मुनासिब है। लेकिन फिजूल ख्वाहिशें सूरज चैतन्य की धार को नीचे और बाहर की तरफ बहाती हैं, और इसमें अभ्यासी का किसी कदर नुकसान होता है। भोगों और पदार्थों में खेच शक्ति बहुत है, और वो मन और इंद्रियों को लुभाकर अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन इसमें मन की चाह और तरंग भोगों के रस लेने की उनकी खेच शक्ति को जगाती है। क्योंकि जो मन में तरंग न उठे तो चाहे जैसे भोग और पदार्थ सन्मुख आवे तो वो मन और इंद्रियों को लुभा नहीं सकते। इस वास्ते अभ्यासी को खासकर शुरू अभ्यास के समय थोड़ी बहुत संभाल अपने मन की करना मुनासिब है, यानी किसी कदर भोगों से आमतौर पर बैराग रखना चाहिए और जरूरत के मुआफिक उनमें बर्ताव करना चाहिए। इसमें कुछ शक नहीं कि मन और इंद्रियों का भोगों की तरफ से रोकना निहायत मुश्किल काम है, क्योंकि वे जन्मान जन्म और जुगान जुग और सालाहा साल से उनमें बरतते चले आए हैं, और ये बर्ताव उनका पुराना स्वभाव हो गया है। और सब जीवों का इसी किस्म का व्यवहार देखकर शौक पैदा होता और बढ़ता रहता है, और पुरानी आदत और शौक का जो कि अभ्यास करके खूब मजबूत हो गए हैं, एकदम छोड़ना निहायत मुश्किल बल्कि करीब करीब नामुमकिन है। इस सबब से परमार्थी को शुरू अभ्यास के समय मन और इंद्रियां अपनी चंचलता जाहिर करके दुरुस्ती से अभ्यास में नहीं लगने देती हैं। इस वास्ते
दुनिया और उसके सामान और भोगों की नाशमानता और ओछापन देखकर थोड़ा बहुत चित्त को उनकी तरफ से उदासीन रखना जरूर है। जीव की ताकत नहीं है कि मन और माया से मुकाबला कर सके और भोगों की चाह या उनमें बर्तावा यकायक हटा देवे। इस वास्ते मुनासिब और जरूर है कि समर्थ पुरुष राधा स्वामी दयाल की शरण और ओट लेकर परमार्थ की कार्रवाई शुरू करे और उनकी दया का बल लेकर मन और इंद्रियों से मुकाबला करता रहे, तो आहिस्ते आहिस्ते वे किसी कदर ज़ेर होते जाएंगे और अभ्यास में कुछ कुछ रस मिलता जाएगा और बाकी संभाल और उनके जोर से बचाओ राधा स्वामी दयाल अपनी दया से आप फरमावेंगे और एक दिन मेहर और दया से धुर घर में इनसे जिता कर पहुंचा देंगे। जीव को मुनासिब है कि राधा स्वामी दयाल के चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाता रहे और जिस कदर बन सके अपना अभ्यास नेम से दुरुस्ती के साथ करता रहे। बाकी जो कुछ कसर होगी वो अपनी दया से दूर करेंगे और अपना बल देकर सब विघ्न और विकार हटा देंगे। जीव को इस कदर एहतियात करना लाजिम और मुनासिब है कि जहां तक बन सके भोगों की फिजूल चाह और तरंगे हटाता रहे और भोगों और पदार्थों की याद या उनका ख्याल मन में न लावे, सिवाय इसके कि जिस कदर वास्ते गुजारे के दुनिया और देह में जरूर और मुनासिब है। और यह भी मुनासिब है कि मन और माया और इंद्रिय वगैरह को जो कि परमार्थ में विघ्न कारक हैं, जोरावर, बैरी और दुश्मन समझकर और अपने तई निबल और कमजोर देखकर अपने रक्षक कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की याद बढ़ाता रहे और जब जब दुश्मनों का जोर ज्यादा हुए तब उनकी दया और सहायता मांगता रहे और अपनी भूल चूक पर शर्माता और पछताता रहे। तीसरी, परमार्थी को होशियारी रखनी चाहिए कि भोग विलास वगैरह की गुनावन न उठावे और न उनका चिंतन करे और न आशा बांधे और न तृष्णा जगावे, क्योंकि आशा और गुनावन भोगों की ज्यादा नुकसान करती है बनिस्बत उस भोग के एक या दो बार भोग लेने के। गुनावन और चिंतन जिस किसी भोग की जावे और उसके प्राप्ति की आशा बांधकर जतन शुरू किया जावे तो ज्यादा वक्त और ख्याल और बुद्धि उस भोग के करने और उसकी प्राप्ति के जतन के विस्तार में लगेंगे और शौक उसकी प्राप्ति का बढ़ता जाएगा और जब वो भोग जतन करके प्राप्त होगा तब मन और इंद्रियां उसमें ज्यादा शौक और जोश के साथ लगेंगे और बारंबार उसके भोगने की चाह जगाकर तृष्णा बढ़ावेंगे और इस तरह वो तरंग मन में बहुत जबर होकर अभ्यास में खलल डालेगी और जो कभी प्राप्ति न हुई तो मन को बहुत दुख होगा। जो कोई चाह के उठने के बाद फौरन उस भोग को भोग लेगा तो ज्यादा देर ये चाह मन में नहीं बसेगी और न बार बार उसका ख्याल उठेगा, बल्कि परमार्थी ऐसी चाह उठने और उसके पूरा होने के पीछे अपने मन में थोड़ा बहुत शर्मावेगा और पछतावेगा और फिर वैसी चाह कम उठावेगा। लेकिन जिसके मन में चाह जबर है वो उसकी गुनावन और उसको पूरा करने के लिए जतन किए बगैर नहीं मानेगा और उसके मन में पछतावा भी जल्द नहीं आवेगा और जो कोई उसको रोकेगा या समझौती देवेगा उससे नाराज होगा, बल्कि दुश्मनी करेगा और जब तक कि भोग पूरा नहीं कर लेगा
या उस चाह के निमित्त जतन करने में कुछ दुख नहीं पावेगा, तब तक उसको नहीं छोड़ेगा। भोग की गुनावन करने में किसी कदर रस मिलता है और मन ऐसे ख्यालों के विस्तार करने में मगन होता है। इस सबब से वो तरंग पक जाती है और गुनावन का रस पाकर मन बारंबार उसको उठाता है। इसी तरह अनेक भोगों की अनेक तरंगें मन में बस जाती हैं और वक्त वक्त पर प्रकट होकर मन को अभ्यास में नहीं लगने देती हैं। और परमार्थ में जरूर है कि मन तरंगों और उनकी गुनावन से खाली हुए। इस वास्ते परमार्थी को इस बात की एहतियात जरूर चाहिए कि जहां तक मुमकिन हुए किसी भोग की फिजूल इच्छा न उठावे और उसकी गुनावन में अपना वक्त बर्बाद न करे, और मामूली और जरूरी चाह जो हैं उनमें दस्तूर के मुआफिक थोड़ी एहतियात के साथ बरतता रहे, पर जहां तक बन सके उनकी याद और गुनावन मन में कम करे और हटाता जावे, बल्कि दुनिया की तरंगों से उसको किसी कदर खाली करे। परमार्थी तरंगे और ख्याल जैसे सद्गुरु और प्रेमी जन की सेवा और परमार्थी चर्चा वगैरह करना शुरू करे और फिर उनको भी हटाकर या कम करके सिर्फ राधा स्वामी दयाल के चरणों का प्रेम और उनके दर्शनों के प्राप्ति की चाह बढ़ावे और उसके पूरा होने के निमित्त जतन मुनासिब यानी भजन, सुमिरन और ध्यान और सत्संग शौक के साथ करता रहे।